ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू जी के संबोधन में मुझे एक चीज थोड़ा सा खटकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में हमें एक चीज बहुत ज्यादा खटक गई। ऐसा क्या है जो आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों को खटक रहा है? ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली? आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों की मांग क्या पूरी नहीं की गई है? ऐसे तमाम सवाल मृतक शुभम द्विवेदी के पिता के इस बयान के बाद खड़े हो गए। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी। अब शुभम द्विवेदी की मौत के बाद से ही पीड़ित परिवार लगातार शहीद के दर्जे की मांग कर रहा था। परिवार की मांग है कि उनके बेटे ने सबसे पहले गोली खाई, देश के नाम वो शहीद हो गया। ऐसे में सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए। अब 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ और 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई और साफ कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लगातार जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को लेकर जब मृतक शुभम द्विवेदी के परिवार से उनके पिता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि सरकार मृतकों को शहीद का दर्जा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी के संबोधन में मुझे एक चीज थोड़ा सा खटकी। मैं ऐसा मान रहा था कि जैसा मेरे बच्चे ने राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, तो जो मैं मांग कर रहा था, मेरा परिवार मांग कर रहा है, सारा समाज, सारा राष्ट्र मांग कर रहा है कि पहलगाम में शहीद हुए बच्चों को, मेरे बच्चे शुभम को जिसने पहली गोली खाई है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। उन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। ये सम्मान देना उन आतंकवादियों को कुचलने का काम होगा। उनके मुंह पे तमाचा होगा कि देखो तुम जिनको मारते हो हमारे नागरिकों को, उनको हम सम्मान के साथ जीवन जीने का, उनके परिवार को सम्मान के साथ जीवन जीने का रास्ता देते हैं। ऐसा करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, ऐसा बोलना चाहिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी को। उन बच्चों को, उन शहीदों को शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो उसके हकदार हैं। पूरा देश, 140 करोड़ जनता देश की मांग कर रही है प्रधानमंत्री जी से। मुझे आज भी विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे। देश की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे बेटे शुभम को शहीद का दर्जा देंगे और अन्य जो शहीद हुए उनको भी शहीद का दर्जा देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मृतक शुभम द्विवेदी के पिता लगातार सवाल कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार जल्द ही आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर, पाकिस्तान पर हुए हमले को लेकर लगातार शुभम द्विवेदी के पिता समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मैंने आज देखा, सुना भी, और जिस तरह से 22 अप्रैल को ये नरसंहार हुआ था हमारे देश में पहलगाम में, उसमें मेरे बेटे को पहली गोली मारी गई थी। निश्चित तौर पे 6-7 मई की रात को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने साहसिक निर्णय लेकर के हमारी सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट करने का कार्य किया गया, और निश्चित तौर पे साहसपूर्ण और साहसिक निर्णय था हमारे प्रधानमंत्री का, और उसी का जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 22 अप्रैल की घटना से उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुखी रहे इस घटना से। उनके देश के नागरिकों की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, और उसका प्रतिशोध लेते हुए उन्होंने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। जो मुझे तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जैसा मुझे लगा वही बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, उन बहनों को, बेटियों को, मेरी बहू का सिंदूर छीना गया, नृशंसतापूर्ण हत्या करके उनकी आंखों के सामने धर्म पूछकर। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत सख्त और सटीक कार्रवाई कराई अपनी सेना से और पाकिस्तान के उन आतंकी शिविरों का नष्ट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बताया कि 100 से ज्यादा आतंकी इन शिविरों में मारे गए हैं।
दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद 6 से 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगभग आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कई आतंकी मारे गए। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कायर पाकिस्तान लगातार भारत के नागरिकों को निशाना बनाते हुए हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया और साफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ऐसे ही टेरर और टॉक यानी कि आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।